हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित हम आपके लिए पहले डिटेल बताएंगे। उसके बाद हमने आपके जो है एमसीक्यू लिए हैं और ये एमसीक्यू हमने आपके 220 लिए हैं, जो कि ये क्वेश्चंस हमने आपके 55 यानी कि 4 पार्ट में ये हमने आपकी जो है वीडियो डिवाइड की हैं। और दोस्तों, जो इसमें आपको डिटेल बताई जाएगी वह चारों पार्ट में डिवाइड होगी। थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको यूपी के बारे में यानी कि उत्तर प्रदेश का जितना भी सामान्य ज्ञान है वो आपको चारों वीडियो के ज़रिए प्राप्त हो जाएगा। और दोस्त जो आज ही चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। और जो दोस्त हमसे पहले से जुड़े हैं वो लाइक करें, शेयर करें, जिससे सही ये कंटेंट जिन्होंने आपका यूपी से जितने भी फॉर्म डाले हुए ये सभी में आपके काम आएगा। यूपी के जितने भी आपने फॉर्म डाले हुए हैं, जिस भी स्टूडेंट है वहाँ पर ये यूपी का जो जीके है, यूपी जीके सभी में आपके काम आएगा, जितने भी पेपर हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका ये कंटेंट जो है आपके पहले जो है डिटेल बताते हैं थोड़ी सी, फिर हम आपके वैसे ही 55 क्वेश्चंस कराएंगे। फिर अगली 55 वीडियो में भी आपके लिए जो है हम डिटेल लेकर आएंगे और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है इस पैटर्न जो है मैंने लिया है आपका ये आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर आज ही नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप जो है बेल आइकन हिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जो दोस्त पहले से ही जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें वीडियो, जिससे जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से फॉर्म डाले हुए हैं उन तक ये सब जो है कंटेंट पहुँच सके। क्योंकि आप लोग ही जरिया होते हैं, जब आप लाइक एंड शेयर करते हैं तभी लोगों तक कंटेंट पहुंच पाता है और उन लोगों को भी फ़ायदा होता है, उनका भी पेपर जो है अच्छे से जाएगा फिर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश एक परिचय। उत्तर प्रदेश भारत के मध्य उत्तर में स्थित है तथा मैं आपको बताती चले जाऊंगी एमसीक्यू आपसे कहाँ से निकल सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्राचीन काल से ही भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन समय में इसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका, राज्य में पाए जाने वाले पुरापाषाण कालीन व सांध्य कालीन साक्ष्य से इसके पुरातन के प्रमाण मिलते हैं। अब एक यहाँ से देखिए आपका एक एमसीक्यू तैयार हो गया। एक के उत्तर जो है मध्य भारत में है, तो ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब स्थिति क्या है इसकी, यहाँ पर ये पूरा बता रखा है। क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर ये पूरा इन्होंने क्लियर किया है, तो आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। फिर है प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला। अब देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वह है लखीमपुर खीरी और इसका इतना वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर, ये इतने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपको बड़ा भी पता चल गया प्रदेश और छोटा भी पता चल गया। चलिए अब आगे चलते हैं। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, जो सहारनपुर जिला है वह हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो जिला है वो इतने राज्यों की सीमाओं को क्या करता है, छूता है। उत्तर प्रदेश की जो स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है वह दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र जो है वो नेपाल है। राज्य की लंबाई इतनी, राज्य की चौड़ाई इतनी। ठीक है, सारी डिटेल बहुत अच्छे से बताई जा रही है, इसको अच्छे से आप नोट डाउन भी कर लें। आगे है विधानसभा में सदस्य 404, विधान परिषद में 100, नगर निगम 17, नगर पालिका 198, नगर पंचायत 518, विकासखंड 822। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये तो जरूर पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य कितने होते हैं, विधान परिषद में कितने, नगर पालिका परिषद, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके। और ये जीके में भी आपके पूछे जा सकते हैं और अलग से भी आपका जो है टॉपिक उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। अगला देख लीजिए, 9 राज्य के इसमें 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मिलती है। उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में, ये आप पढ़ चुके हो भूगोलिक सीमा के बारे में। अधिकतम सीमा वाला राज्य, न्यूनतम सीमा वाला मध्य प्रदेश है और न्यूनतम सीमा वाला हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ भी इन्होंने क्लियर कर दी है। अब आते हैं राज्य चिन्ह पर।
उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है अगस्त 1938 यानी कि अगस्त 1938 में स्वीकार किया गया। इस चिन्ह में जो व्यवहार प्रतीक निम्नलिखित प्रकार हैं, देख लीजिए व्यवहार में जो लाए जाते हैं तो वो प्रतीक इस प्रकार हैं। दो मछलियाँ आपने देखी होंगी बनी हुई, अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। तीर धनुष, आपने अगर इसका नहीं देखा है उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है तो मैं आपके लिए वो प्रोवाइड करा दूंगी। वैसे तो सबने देखा ही है तो उत्तर प्रदेश का क्या राज्य चिन्ह है, ये बना हुआ भी देखा होगा सबने। तो इसमें तीर धनुष जो बना हुआ है वह हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक है। 3 तरंग लाइन है, यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिए, फिर वो आप जो वहाँ का चिन्ह है उसको आप डाउनलोड करके देखना और वहाँ से फिर इन चीज़ों को आप मैच करना, ठीक है। सही निकलेंगे बिल्कुल। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष जो अशोक है, राजकीय पक्षी सारस है। राज्य में जिलों की संख्या 75, संभागों की संख्या 18, लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट 31। चलिए आगे चलते हैं। राज्य में प्रथम यानी कि प्रथम क्या रहा, कौन मुख्यमंत्री रहा, कौन राज्यपाल रहा, ये सब इसमें बताया जाएगा कि राज्य के जो राज्य बना था तब कौन रहा था। तो राज्य की प्रथम राज्यपाल रही सरोजिनी नायडू, सर्वाधिक बार राज्यपाल रहा है मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी 2 बार रहे हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे और राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही सुचेता कृपलानी, ठीक है। राज्य एवं देश की प्रथम, यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंस आ रहा है, राज्य की एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, यहाँ पर 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, यहाँ पर अखिलेश यादव जो 36 एज में ही वो मुख्यमंत्री बन गए थे, सबसे कम एज के वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। और सर्वाधिक जो बार मुख्यमंत्री चुने गई हैं वो मायावती जी जो 4 बार चुनी गई हैं। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिक पार्क कहाँ पर है, वो बख्शी तालाब है जो कि लखनऊ में है, ठीक है। एशिया का प्रथम DNA बैंक बायोटेक पार्क लखनऊ में है। राज्य की प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। राज्य की प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मोर्गन स्वतंत्रता पूर्व रहे, बिंदु भूषण मलिक स्वतंत्रता के बाद रहे। और यूपी के लिए आपके लिए बता देते हैं कि अब तो यूपी जो है उत्तर प्रदेश में जो है काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। राज्य के प्रथम सभी जानते हैं उसके बारे में। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार। राज्य के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर। राज्य के विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल। देखिए कितना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों साथ के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए तो बहुत ही प्रेरणा का काम करता है। आपके लिए छोटा सा लाइक होता है और हमारे लिए जो है बहुत ही प्रेरणा का काम करता है, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर से हमें लगता है कि वीडियो का जो कंटेंट है आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो आगे भी बढ़े। तो उससे क्या लगता है कि हम आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो हमें उम्मीद जागती है कि हमें और अच्छा काम करना चाहिए। तो कर दीजिए जल्दी से लाइक एंड शेयर, है ना, अगर पसंद आ रही है वीडियो। अब चलते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य पर। यहाँ पर पहले लेंगे हम प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद हम लेंगे मध्य, फिर उसके बाद लेंगे हम आधुनिक, ठीक है। ऐतिहासिक परिदृश्य में प्राचीन इतिहास में देख लीजिए, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ये पाषाण काल भी कहा जाता है, पूरा पाषाण से बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी, चकिया चंदौली से प्राप्त है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए और पढ़कर इनके छोटे छोटे आप चिरपी नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी 220 तो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी ही, इसमें MCQ जो कराऊंगी, लेकिन यहाँ से भी आप अपने लिए MCQ निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी प्रसिद्ध गुफाएं पंचमुखी सोनभद्र जिले में है। बेलन घाटी के पुरास्थलों की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में की गई थी। इसको जरूर नोट डाउन करें, बेलन घाटी वाला। बेलन घाटी के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा नीचे, अब आते हैं ऋग्वेद संस्कृति की पृष्ठभूमि पर उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास। और इस समय वैदिक संस्कृति का विस्तार उत्तर प्रदेश सहित लगभग समस्त उत्तरी भारत से पूर्वी बंगाल तक फैल चुका है या हो चुका है। तो यहाँ पर इसने बताया है कुछ छोटा सा ये चीज़ कि इसके अंतर्गत कुरुआ पंचाल जैसे विशाल राज्य शामिल थे, किसमें, मध्य प्रदेश में, है ना। अब देखते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संपूर्ण उत्तरी भारत में 16 बड़े राज्य महाजनपद में विभाजित था। चलिए आगे चलते हैं। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे, है ना। मैंने आपको ये प्रश्न अभी मैंने एक वीडियो डाली थी आप लोगों की,
तो उसमें यह वाला क्वेश्चन आया था कि उस वक्त कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद के बारे में उसे बताया गया था, लेकिन उसमें से जो 8 महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। अभी अभी वीडियो मैंने अपलोड की है, तो उसमें आप देख लीजिए। अब आगे इसमें महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो अभी मैंने आपको वीडियो दी 1 घंटे पहले, उसमें जो हिस्ट्री से संबंधित थी, तो हिस्ट्री में ये वाला प्रश्न बना था। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि जीके कुछ अलग नहीं होता है। मेरे से एक स्टूडेंट जो है बार बार पूछ जा रहे हैं कि मैडम जीएस, तो जीएस अलग से कुछ नहीं होता है, यहीं से जीएस आपके बनते हैं। देखिए अभी यही प्रश्न हिस्ट्री में, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर जीके में भी आ चुका है, इस यूपी से संबंधित। यहाँ पर धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में है, फिर अकबर जी के बारे में है, उसके बाद समुद्रगुप्त भी हिस्ट्री में मैंने भी आपको पढ़ाया था। तो सारा इतिहास से संबंधित है, ये मध्यकालीन इतिहास, ये सब यहाँ पर देख लीजिए ना, आपको इसको पढ़ लेना। फिर आते हैं आधुनिक इतिहास पर, क्योंकि इतिहास का जो हम पढ़ चुके हैं ये वाला अभी जो वीडियो डली थी उसमें इतिहास से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर भी बन चुके हैं आपके। ठीक है, तो अब आधुनिक इतिहास पर हम आते हैं। 10 मई 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ छावनी से हुआ था। देख लीजिए ये वाला युद्ध के बारे में जो है आपके हिस्ट्री वाले उसमें दे रखा है कि आपको जो है 1857 से लेकर 1945-47 का तक उसमें बता रखा है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए वहाँ की आपको जानकारी देनी थी, तो यहाँ भी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरठ की तीसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पढ़ते हैं ये चीज़, थोड़ा यहाँ पर आप पढ़ लेना। इसमें से कुछ आपको लगे कि नोट डाउन के लायक है तो आप कर सकते हैं इसमें से, है ना। अब आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में आयोजित अधिवेशन, कितने अधिवेशन हुए हैं, तो 1888 जॉर्ज यूले इलाहाबाद प्रयागराज। तो ये भी आप देखना कि व्योमकेश बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले का कौन सा स्थान था, वाराणसी। कब किया था इन्होंने, 1905 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरोजिनी नायडू जी ने, ये चीज़ हम अभी पढ़कर आए हैं, पहली वीडियो में भी इसके क्वेश्चन आए थे कि सरोजिनी नायडू ने कब किया था। ठीक है, उनके बारे में पूछे गए थे कौन क्वेश्चन वहाँ पर। और साथ में आगे देख लीजिए, असहयोग आंदोलन के द्वारा में भी 5 फरवरी 1922 को प्रदेश चौरी चौरा कांड में घटित हुआ, जिसमें एक उग्र भीड़ चौरी चौरा गाँव गोरखपुर में स्थित पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। इस घटना में आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। ये आंदोलन हम अभी अब डिटेल से, बिल्कुल हिस्ट्री की जो आपकी वीडियो डली है वहाँ पर डिटेल से इसको बताया गया है आंदोलन के बारे में, जितने भी छिड़े हैं ये। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो जो टॉपिक था वो राष्ट्रीय आंदोलन से ही संबंधित था, तो वहाँ पर तो लाजमी इस तरह के क्वेश्चंस आपके बने होंगे ज़रूर। और भारतीय संस्कृति के बारे में वो टॉपिक था, तो उसको आप पढ़िए और देखिए भी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम एमसी के ऊपर आ जाते हैं सीधे, इसके थोड़ा सा ये पॉइंट्स देख लीजिए, बहुत अच्छा है ये। सुभाष चंद्र बोस ने चित्त पांडे को बलिया का शेर कहा है, बहुत अच्छा, नोट डाउन जरूर करें। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को समांतर सरकार गठित की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने उसको क्या कहा था, बलिया का शेर। ठीक है, चलिए अब एमसी के ऊपर आ जाते हैं हम। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न कितना अच्छा बना, पठारी भूभाग क्या है, किस नाम से जाना जाता है, तो आपका इसका उत्तर है डी, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार किसको बोला जाता है, दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है, तो ये वाला आपको देखना है, तो दूसरे का आपका उत्तर हो जाएगा ए, ये वाला जो है उत्तरी अक्षांश तक, ये सारा पढ़ लेना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, बहुत सारे ही प्रश्न बड़े उम्दा जाएंगे। 220 के 220 प्रश्न आप बिल्कुल रट डालना, इससे बाहर जीके आपका यूपी का नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए प्रश्न, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, और थोड़ा जो मैं आपको डिटेल बना करा रही हूँ उसमें से आप जो है प्रश्न निकाल सकते हैं। मैं बता भी रही हूँ कि यहाँ से आप प्रश्न निकालिए। तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा है यूनाइटेड प्रोविंस। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 4 का आपका हो जाएगा बी, इतना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत में कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ये बिल्कुल अभी डिटेल में आपको समझाया था,
तो बताइए कितने राज्यों की सीमाएं करती हैं। तो पाँचवें का सी 8। बिल्कुल अभी अभी आप काउंट कर सकते हैं ऊपर जाकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है, ये भी बिल्कुल अभी जस्ट आपको बताया था, तो चतुर्थ स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ये भी बिल्कुल आप पढ़कर आए हो अभी, तो सातवें का बी लगा लिया होगा सबने, नेपाल। उत्तर प्रदेश का किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, बिल्कुल अभी अभी आपको बताया था, ये भी सब बच्चों का सही जा रहा होगा। तो आठवें का आपका डी गोंडवानालैंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भाबर का तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको जरूर नोट डाउन करें। तो 9 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है उत्तर प्रदेश के उसमें क्षेत्र में नहीं आती भौगोलिक क्षेत्र में। बाकी तराई क्षेत्र भी आता है, गंगा यमुना का मैदान भी आता है, बुंदेलखंड भी आता है, ठीक है। ये तीनों आते हैं, ये नहीं आता। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, पूर्व पश्चिम विस्तार बताना है। तो 11वें का आपका हो जाएगा डी, 650 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर व कैमूर किन जिलों में स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मुझे लगता है ये सभी को पता होगा कि सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर व कैमूर किस जिले में है। तो 12वें का आपका उत्तर मुझे लगता है सबका सही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो 13 का उत्तर किस प्रकार की जलवायु है पता है दोस्तों आपको, नहीं पता है तो लगा लीजिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य में स्पर्श नहीं करती है, नहीं करती है पूछा है, ये नहीं पूछा करती है। तो 14 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, गुजरात। गुजरात नहीं, गुजरात होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, बिल्कुल अभी अभी बताया था, ये सारी डिटेल आपको ऊपर मैंने 15 का सही लगाई है बिल्कुल उत्तर सब बच्चे। 15 का आपका हो जाएगा सी, 18। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल अभी अभी जस्ट अभी बताया है आपको, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, 31, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बिल्कुल ये भी लगा लीजिए, बिल्कुल बताया है अभी, लगाइए खुद से। औद्योगिक आविष्कालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है या है, कहाँ पर है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय स्थित है, कहाँ पर है। 19 का डी, कानपुर में, जरूर नोट डाउन करिए दोनों को। पंचमहल किस में स्थित है, कहाँ पर है पंचमहल, तो यहाँ बताना है आपको पंचमहल कहाँ पर है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख कर आइए, पंचमहल बहुत सुंदर जगह है, फतेहपुर सीकरी में। आगरा का किला भी देखिए, ग्वालियर का किला भी देखिए, हवा महल भी देखिए, सारी जगह बहुत अच्छी हैं, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी स्थान है, तो 21 का आपका सी है, कानपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, बिल्कुल अभी अभी आपको बताया, लगाइए खुद से इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन है, बिल्कुल अभी अभी डिटेल में बताया, लगाइए खुद से इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, ये हम बताते हैं आपको। तो 24 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1989 में। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान के खेती के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बिल्कुल जस्ट आपको बताया गया है अभी, करिए इसको। बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी, हाँ ये बताते हैं आपको इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा बी, मथुरा कला शैली से। चलिए आगे, नाटक शास्त्र शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। शाटक सभी जानते हैं किस तरह का वस्त्र होता है, कोई कोई इसको शाटन भी बोलता है। तो वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था शाटक वस्त्र निर्माण। तो 27 का आपका क्या हो जाएगा, बी, वाराणसी में, ठीक है। आजीविका संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल की जन्मभूमि थी, बहुत अच्छा प्रश्न है, आता है ये, मैंने देखा है कई बार। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, श्रीवस्ती, ठीक है, श्रीवस्ती है इसका उत्तर। अब आगे आते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, सोनभद्र में। बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, बांसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, तो 30 का आपका बी, हर्षवर्धन से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित कराया था, तो 31 का आपका डी, धनदेव ने। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है किसको, 32 का आपका सी, देवगढ़ में।
कहाँ प्राप्त हुआ है? अयोध्या का प्राचीन नाम था, सभी को पता होना चाहिए क्या नाम था, बताना है आपको। हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था, क्या कहलाता था? 34 का आपका ए नगर महोदय श्री। चलिए आगे चलते हैं। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, कहाँ मिले हैं मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य? तो 35 का आपका उत्तर सी, सराय नाहर राय से। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से प्रचर्चित था? बिल्कुल अभी अभी बताया, लगाइए खुद से इसका उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। मध्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कीजिए। 37 का सी, मथुरा। सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता था? जरूर बताइए इसको। 38 का ए, जौनपुर को। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसको कहा जाता था? राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? कहाँ से थे राजा अकबर के जो दरबारी बीरबल थे, कहाँ से थे वो, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो 39 का आपका हो जाएगा ए, कालपी से। अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया? अवध के किस नवाब ने लखनऊ में इमाम बाड़ा? नहीं देखा तो देखिए, ये बहुत अच्छी जगह है। 40 का आपका हो जाएगा ए, आशा पे उद्दौला। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। ये प्रश्न आपके हिस्ट्री में भी जाएगा, याद कर लेना इसको। तो 41 का भी मेरठ में, ठीक है। अगला प्रश्न है 1857 वाले जितने भी प्रश्न हैं वो हिस्ट्री में भी आप डालकर पढ़िए। 1857 के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, तो बताइए 42 का क्या उत्तर होगा? 42 का आपका ए, अवध और बुंदेलखंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? ये भी आपका मैं बता चुकी हूँ, बताइए इसका आंसर। फिर है आपका 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ये भी आपका बता चुकी हूँ, लेकिन इसका उत्तर मैं बता देती हूँ। आपका 44 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, मेरठ ही था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? विलय नीति चलाई गई लेकिन नहीं की गई थी, कौन सी थी वो? तो 45 का आपका उत्तर सी, कानपुर को, ठीक है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बरेली में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, बरेली के बारे में किसने किया था? तो 46 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, खान बहादुर खान ने। जरूर नोट डाउन करें इसको, ये मैंने भी फेस किया है एग्जाम में प्रश्न। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? ये बिल्कुल अभी अभी डिटेल में सब हमने बताया किसकी अध्यक्षता में, कहाँ पर, कौन सा सम्मेलन हुआ। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? ये करते हैं। 48 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं ऊपर, असहयोग चौरी चौरा भी अभी आपने पढ़ा है, लगाइए इसका आंसर खुद से। अगला देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? ये प्रश्न अच्छा है, इसको देख लेते हैं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, सत्यभक्त ने, ठीक है। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? बिल्कुल अभी अभी काकोरी के बारे में बात हुई थी आपसे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? हाँ, ये प्रश्न बताते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा आप पढ़कर आ रहे हो ऊपर अभी। वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये अच्छा प्रश्न है, इसको नोट डाउन करें। 53 का आपका हो जाएगा डी, आचार्य JB कृपलानी। इसके बारे में हमने भी पढ़ा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से 1947 मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुए थे? ठीक है, तो 54 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 8 बार, ठीक है। संयुक्त प्रांत में 1937 में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? अब ये प्रश्न बिल्कुल हिस्ट्री में मैंने अभी अभी वीडियो में आपको कराया था, और यहाँ पर भी, यहाँ जब हमने ऊपर आपको डिटेल समझाई वहाँ पर ऊपर भी इसकी डिटेल बताई गई है, तो इसको आप देख लेना, आंसर इसका लगाना खुद से। और मुझे लगता है कि सभी का सही भी जाएगा अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है शुरू से। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 55 आज के ख़त्म होते हैं। अगले 55 के लिए और फिर अगले 55 के लिए बने रहिए। 220 क्वेश्चंस आपको कराऊंगी और साथ में डिटेल भी लेकर आती रहूँगी। और मुझे लगता है इन 4 वीडियो में आपका GK जो UP से रिलेटेड है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर, और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।